चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर जीके जीएस चल रहा था अपना, तो उसका पहला टॉपिक हमने पिछली 3 क्लासों में पूरा किया है, गुप्त काल। तो आज टॉपिक नंबर 2 मुगल काल शुरू करने जा रहे हैं हम। मुगल काल में साहित्य, कला एवं स्थापत्य का विकास। तो इसको प्रारंभ करते हैं मुगल काल का थोड़ा परिचय के साथ। तो मुगल काल का प्रारंभ माना गया 1526 से और अंत माना गया 1707 से। वैसे अंत इसका 1857 बहादुर शाह जफर तक था, लेकिन मुख्य तौर पर जो शासक माने गए हैं, जो शक्तिशाली शासक थे, वो 1526 से लेके 1707 तक ही थे। तो 1526 में बाबर आया था, सभी जानते हैं। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 में मुअज्जम और आजम की जो युद्ध हुआ था, उस उत्तराधिकार का युद्ध। उसके बाद में फिर जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रोशन अख्तर, अहमद शाह, ऐसे करके कई शासक आए थे। तो अंत में 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करके, ऐसे करके आगे हिस्ट्री चलती है। तो इतना डीप नहीं जाते हम, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मुगल काल में साहित्य और कला और स्थापत्य का विकास यही है टॉपिक में, तो हिस्ट्री में नहीं जाते हम। तो आमतौर पे इसका संस्थापक माना गया है बाबर को। भारत में संस्थापक बाबर ही है मुगल काल का। और वास्तविकता में देखें तो वास्तविक संस्थापक अकबर को माना गया है। सर्वाधिक समय तक जिस शासक ने शासन किया वो था अकबर, 49 वर्ष 8 माह 11 दिन। और इसके बाद औरंगजेब 48 वर्ष 7 माह और 11 दिन। और सबसे कम शासन करने वाला शासक था रफ़ी उद जाद। इसके बाद मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी थी। यह भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया शैली का मिश्रण था। विशाल गुंबदों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पित्रा संगमरमर पर हीरे की जड़ाई का प्रयोग प्रारंभ हुआ मुगल काल में। मेहराबों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चार बाग शैली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को वास्तुकला का ग्रीष्म काल का, ये कोटेशन है पर्सी ब्राउन की। तो ये विशेषता थी। अब एक एक करके पढ़ते हैं शासकों की। बाबर कालीन स्थापत्य कला। बाबर कालीन स्थापत्य कला में पानीपत की ईंटों की मस्जिद, और दूसरे नंबर पर आगरा का नूर अफगान बाग, आराम बाग बोलते हैं इसे, और राम बाग भी बोलते हैं। तो बाबर को यहीं दफनाया गया था सर्वप्रथम आराम बाग में, बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। तो बाबर कालीन स्थापत्य कला ज़्यादा नहीं। और संभल रुहेलखंड की जामा मस्जिद, ये दो और है इसके अलावा। इसके बाद देखते हैं हुमायूं की स्थापत्य कला, दीनपना नगर या पुराना किला, और फतेहाबाद की मस्जिद, ये हुमायूं कालीन है। इसके बाद देखते हैं आगे शेरशाह कालीन। शेरशाह का किला एक कोहना, जिसे पुराने किले के अंदर मस्जिद, या किला एक कोहना मस्जिद है जो पुराने किले के अंदर स्थित है। और शेरगढ़ शेरमंडल नगर, ये हुमायूं ने पुस्तकालय में बदल दिया था बाद में। शेरमंडल और ये शेरगढ़, ये नगर है, इसको बाद में पुस्तकालय में बदला। और शेर शाह का मकबरा जो सासाराम बिहार में है, रोहतासगढ़ जिला इसका बिहार का, उसमें ये स्थित है। और कन्नीगम ने यह ताजमहल से भी सुंदर है, ये कोटेशन दी है कन्नीगम ने इसके बारे में, शेर शाह के मकबरे के बारे में। तो ये थी शेर शाह कालीन इमारतें। इसके बाद देखते हैं अकबर कालीन स्थापत्य कला कौन कौन सी थी। तो इसकी एक ट्रिक है, वो मैंने ऊपर आगे लिख दी है। आलो इक ए, क्या है आलो इक ए, आप इसमें ए ज़्यादा ही है तो वैसे याद रह जाएगा अपने को भी, अकबर है, अकबर कालीन है। तो आलो, आ से बन गया आगरा का किला, लो से लाहौर का किला। और इन दोनों का वास्तुकार डिजाइन किसने बनाया था? कासिम खान ने। इसके बाद ई से इलाहाबाद का किला जो सबसे बड़ा किला है। इसके बाद कै से कटक का किला, ए से अजमेर का मैगजीन दुर्ग, और इसके बाद ए से अवध का किला। तो अजमेर का मैगजीन दुर्ग ये शस्त्रागार भी है, बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इसमें शस्त्र वगैरह रखे गए थे। जो नसीराबाद की क्रांति है बाद में हम 1857 में पढ़ते हैं, तो वही है ये।
तो अजमेर का मैगजीन दुर्ग ये भी अकबर ने बनाया था। इसके बाद देखते हैं आगे, हुमायूं का मकबरा, ये भी अकबर कालीन ही चल रहा है अपना, हुमायूं का मकबरा। तो इसकी विशेषता क्या क्या है, ये अकबर कालीन पहली इमारत थी। इसका निर्माण हाजी बेगम या बेगा बेगम भी बोलते हैं इनको, तो इनके द्वारा किया गया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मीरक मिर्ज़ा ग्यास। और हुमायूं के मकबरे में पहली बार सफ़ेद संगमरमर, दोहरा गुंबद और 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहली इमारत है, ये पहला मकबरा है जिसमें सफ़ेद संगमरमर लगाया गया और जो दोहरा गुंबद वाला है और जिसमें 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ। यानी 4 बाग पद्धति, चारों तरफ बीच में इमारत होती है, मकबरा होता है और चारों तरफ इसमें बाग लगा होता है इस तरह से। तो ये 4 बाग शैली है। और आगे देखते हैं उपनाम, हुमायूं के मकबरे का उपनाम भी है मुग़ल बादशाहों का कब्रगाह और ताजमहल का पुरोगामी। तो ताजमहल का पुरोगामी किसे माना गया है, हुमायूं के मकबरे को, जो अकबर कालीन पहली इमारत है। आगे देखते हैं, इसके बाद अकबर कालीन में आता है फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें। तो फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें कौन कौन सी थी, इसको देखते हैं हम। तो इसमें इसको एक स्मिथ की कोटेशन है, स्मिथ ने इसको पत्थर में डाला गया रोमांस, ये कहा है स्मिथ के द्वारा फ़तेहपुर सीकरी की इमारत को, या फ़तेहपुर सीकरी जो स्थान है उसको, जो बसाया गया था इसे अकबर के द्वारा। तो इसे बसाया गया था 1569 में और वास्तुकार थे फ़तेहपुर सीकरी के बहाउद्दीन। और प्रमुख इमारतें इसकी है, आगे हम ट्रिक से देखेंगे कौन कौन सी थी। तो फ़तेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतों की ट्रिक है, दीदी जोधा तुम शेख को बीजा बुला दो। तो इसमें सारी जो फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें हैं वो सारी आ जाएंगी। दी से पहली दी से आप दीवाने आम, जो जोधाबाई का महल, ये तो आगे आ गया। पहले दी 2 है ना, तो पहले दी से दीवाने आम, दूसरी दी से दीवाने खास, जोधा से जोधाबाई का महल, तू से तुर्की सुल्ताना का महल, और इसके बाद मैं से हो गया मरियम का महल। इसके बाद शेख से हो गया शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इसके बाद बी से हो गया बिरबल का महल, और इसके बाद जा से हो गया जामा मस्जिद, बू से हो गया बुलंद दरवाज़ा, और ये बाद में पंचमहल भी है इसमें। तो इसकी विशेषता है, जैसे जोधाबाई का महल है ना, जो सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी गई है और गुजराती शैली में है। ये तुर्की सुल्ताना का महल है, इसको मुग़ल स्थापत्य कला का रत्न कहा गया है, किसके द्वारा, पर्सी ब्राउन के द्वारा। तो ये 2 अलग अलग विशेषता इनकी। जोधाबाई का महल सर्वश्रेष्ठ इमारत है और तुर्की सुल्ताना का महल मुग़ल स्थापत्य का रत्न है। तो ये कोटेशन पर्सी ब्राउन द्वारा दी गई है। और मरियम का महल, इसकी विशेषता, इसको राजपूत रानी का मकबरा भी बोलते हैं। और स्पेशल देखें तो बिरबल का महल छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग किया गया इसमें। और जामा मस्जिद पत्थर में रूमानी कथा, तो ये भी एक कोटेशन फिर से आ गई फर्ग्यूसन के द्वारा, किसके लिए बोली गई है, जामा मस्जिद के बारे में। और लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग, इसमें लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद देखते हैं बुलंद दरवाज़ा, ये बनाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। और पंचमहल बौद्ध शैली में बना हुआ है, जो बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय पर, और पंचमहल बौद्ध शैली में बना हुआ है, जो 5 मंजिला इमारत है। इसके बाद आगे देखते हैं अब बुलंद दरवाजे की क्या क्या विशेषता है। बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सीकरी के दक्षिणी द्वार पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया, यानी 1602 में ये बनाया गया था। और इसकी ऊंचाई 176 फीट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना गया है। और इसमें ईरानी अर्ध गुंबदीय एवं चापाकार शैली में ही है निर्मित है। तो ये बुलंद दरवाजे की विशेषता आ गई। इसके बाद देखते हैं जहांगीरकालीन स्थापत्य कला कौन कौन सी थी। अकबर हमने पढ़ लिया, जहांगीर आ गया है। तो जहांगीर में क्या क्या है विशेष, अकबर का मकबरा जो सिकंदरा यूपी में है,
तो अकबर के मकबरे की विशेषता क्या क्या है? जहांगीरकालीन पहली इमारत है ये, और एकमात्र गुम्बद विहीन मकबरा, यानी इस पे गुम्बद नहीं लगा हुआ है, और बौद्ध शैली का इस पे प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं आगे, एतमाउद्दौला का मकबरा, ये भी जहांगीरकालीन है। इसकी विशेषता क्या क्या है? ये जहांगीर काल में पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत है, और प्रथम बार इसमें पितरादुरा का प्रयोग किया गया। पितरादुरा वही है जो संगमरमर में हीरों की जड़ाई होती है, तो वही पितरादुरा। तो इसका सबसे पहले प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है, और ये जहांगीरकालीन इमारत है। और बाद में जहांगीर का मकबरा, ये भी जहांगीरकालीन है। इसका निर्माण नूर जहां द्वारा किया गया था, और शाहदरा लाहौर में ये निर्मित है। इसके बाद अब्दुल रहीम का मकबरा, ये भी दिल्ली में स्थित है, ये भी जहांगीरकालीन इमारत है। इसके बाद आ गया शाहजहाँ। तो शाहजहाँ बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। शाहजहाँ सबसे ज़्यादा इसमें इमारतें बनवाई है इन्होंने, तो इसको एक पढ़ते हैं। तो मुग़ल स्थापत्य का स्वर्णकाल, ये कहा गया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव द्वारा। शाहजहाँ के काल को मुग़ल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है, यानी सर्वाधिक इमारतें स्थापत्य कला में इनके द्वारा बनाई गई है। एक और कोटेशन आ गई पर्सी ब्राउन की। तो इन्होंने क्या बोला है इनके बारे में? ऑगस्टक ने रोम को ईंटों से बना पाया, वह संगमरमर का बना छोड़ दिया, और वैसे ही शाहजहाँ ने भारत को लाल पत्थरों का बना पाया और संगमरमर का बना छोड़ दिया, यानी कि संगमरमर का प्रयोग तो पर्सी ब्राउन का ये एक अपने कोटेशन है, ये याद रखने वाली बात है थोड़ी, बाकी इतना डीप में इतना पूछते तो नहीं है। इसके बाद विशेष तौर पर देखें तो अकबर के काल में लाल बुलवा पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था, और शाहजहाँ के काल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इसके बाद देखते हैं आगे। तो शाहजहाँ कालीन इमारतें कहाँ कहाँ अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो पहले नंबर पर पढ़ते हैं आगरा में। आगरा में कौन कौन सी इमारतें थी? तो इसकी ट्रिक है एक है, दीदी मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मांगो। तो वैसे अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक से थोड़ा इजी हो जाता है, ये एक साथ में याद हो जाएगी आगरा की सारी इमारतें शाहजहाँ की। तो इसको एक एक करके देखते हैं हम। दीदी वही दी आ जाएगा दीवाने आम, और फिर दूसरी दी से आ जाएगा दीवाने खास। ये आमतौर पे सभी में मिलता है, वो एक बार इसको पढ़ना तो पड़ेगा अपने को। तो इसके बाद मोती से आएगा मोती मस्जिद। इसके बाद खास से खास महल, शीशा से शीश महल, नगीना से नगीना मस्जिद, अंगूरी से अंगूरी बाग, मच्छी से मच्छी वन या मच्छी मस्जिद, और मांगो से मुसम्मन बुर्ज, और इसके बाद ज़रोखा। तो ये आगरा में स्थित इमारतें शाहजहाँ की है जो। तो इसकी एक विशेषता भी है, दीवाने आम आगरा की संगमरमर से बनी पहली इमारत। दीवाने आम को आगरा में संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत माना गया है। और इसके बाद मुसम्मन बुर्ज, इसकी विशेषता क्या है? शाहजहाँ ने अंतिम समय यहाँ पे बिताया था, यहाँ से वो देखता था ताजमहल को, वही है मुसम्मन बुर्ज। और इसके बाद ज़रोखा मुसम्मन बुर्ज और खास महल के बीच में बना था। तो सूर्योदय के समय ये आम लोगों से मिलने के लिए वहाँ आते थे, दर्शन देते थे लोगों को। तो ये ज़रोखा वही है। इसके बाद आगे देखते हैं ताजमहल की विशेषता। ताजमहल मुमताज़ महल या अर्जुमन बानो बेगम इसकी स्मृति में बनाया गया था। इसका निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ था। 1631 से लेकर 1653 तक इसका काम चला था। तो वास्तुकार इसके थे अहमद लाहौरी, और प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां। तो ये अलग अलग याद कर लेना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक तो वास्तुकार है, एक प्रधान मिस्त्री है। वास्तुकार लाहौरी अहमद लाहौरी, और प्रधान मिस्त्री उसका उस्ताद ईसा खां। और 1983 में इस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इसकी लागत मानी गई है 9 करोड़, उस समय का 9 करोड़ इसकी लागत मानी गई है। वर्तमान में ये पीला पड़ रहा है किसके कारण से? SO2 के कारण से, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं,
इसकी वजह से ये इसका रंग यानी संगमरमर है जो पीला पड़ रहा है। और इसके बारे में एक कोटेशन भी है, भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा ताजमहल को बोला गया है इसको एवेल द्वारा। एवेल ने बोला है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। किसके बारे में बोला है? ताजमहल के बारे में। इसके बाद आगे देखते हैं। अब शाहजहाँकालीन इमारतें दिल्ली में कौन कौन सी थी? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरण के लिए शाहजहानाबाद में 1638 से 1648 तक निर्माण कार्य करवाया गया। तो ये दिल्ली का निर्माण कार्य है। इसके बाद जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये दिल्ली में हम सभी जानते हैं। लाल किला, इसके वास्तुकार हैं हमीद अहमद। इसकी एक ट्रिक है लाला हमदम। तो लाला से लाल किला और हमदम से हमीद अहमद। इसके बाद रंग महल, ये भी दिल्ली की इमारत है। और तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन बोलते हैं, ये भी शाहजहाँ द्वारा निर्मित है, दिल्ली में स्थित है। तो इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं। इसके निर्माता थे बेबादल खां। तो ये याद हो जाएगा, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, मयूर और मोर और ये बादल, ऐसे करके थोड़ा याद हो जाएगा अपने को। इसके बाद तख्ते ताउस का वज़न माना गया है 31 मन 20 सेर। तो ये जैसे दे रखा था वैसे ही मैंने इसमें लिख दिया 31 मन। आप देख लेना एक मन में कितना होता है, 40 किलो के आसपास होता है शायद। तो इसके बाद नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। तो इसके आक्रमण के दौरान इसने इसको लूट लिया था। कोहिनूर का हीरा भी इसमें लगा हुआ है मयूर सिंहासन में। और मयूर सिंहासन पूरा ही उठा के ले गया था ये कोहिनूर, साथ में इसके चला गया फिर। और तख्ते ताउस का खर्च माना गया 2,14,50,000 उस समय के। इसके बाद आगे देखते हैं। और लाल किले की ये शाहजहाँ की इमारतें ही चल रही है अपने। इसमें देखते हैं लाल किले के दीवाने खास महल के बारे में अमीर खुसरो ने कहा, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। ये ऐसे करके पंक्तियाँ हैं। तो उर्दू में भी है मीयस्तो ऐसे करके। तो लाल किले का दीवाने खास के बारे में बोला गया। ये लाल किले में है जो दिल्ली में दीवाने खास है, उसके बारे में बोला गया। अमीर खुसरो ने कहा है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। तो उक्त पंक्तियाँ कहाँ से? ये फिरदौसी के शाहनामा में भी मिलती हैं अपने को, ये जो पंक्तियाँ हैं। तो दीवाने खास की छत में सोने चांदी की नक्काशी और जवाहरात की जड़ाई भी की गई थी। तो इसलिए इतना खास और इतना आकर्षक दिखता है। इसमें सोने चांदी की नक्काशी और जवाहरात की जड़ाई की गई है। और लाल किले को भाग्यवान किला या किला ए मुबारक भी कहा जाता है। तो ये लाल किले की अन्य विशेषता आ गई। इसके बाद शाहजहाँकालीन इमारतें लाहौर में कौन कौन सी? ये इसकी एक ट्रिक है दीन सासीन लोहे की। तो इसमें शाहजहाँ की जो इमारतें हैं लाहौर में वो आ जाएंगी सारी। दिल्ली हमने पढ़ लिया था, अब लाहौर आ गया। तो दीन से पढ़ते हैं। दीन से दीवाने खास, शाह से शाह बुर्ज, और शी से शीश महल, और न से नवलखा महल। तो ये लाहौर की इमारतें आ गई। आगे देखते हैं। अब आ गया औरंगजेब का स्थापत्य कौन कौन सी इमारतें थी? तो औरंगजेब का ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत है, ये देख लेते हैं। मोती मस्जिद जो आगरा में स्थापित है वो औरंगजेब द्वारा स्थापित की गई है। अब मोती मस्जिद आ गई दो, कौन कौन सी? एक तो औरंगजेब वाली है और एक है शाहजहाँ वाली है। तो इसको इजी बनाने के लिए एक ट्रिक है, ये मोदी ओ इससे तो हो जाएगी याद औरंगजेब वाली, और मोदी मोआसा इससे याद हो जाएगी शाहजहाँ वाली। मो से मोती मस्जिद, दी से दिल्ली और ओ से औरंगजेब। तो मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। और मोआसा इससे शाहजहाँ वाली याद हो जाएगी। मो से मोती मस्जिद, आ से आगरा और शाह से शाहजहाँ। तो इसके बाद देखते हैं लाहौर में बादशाही मस्जिद, ये भी औरंगजेब द्वारा स्थापित की गई थी और फिदाई खान द्वारा इसकी देखरेख की गई थी। लद्दाख में पहली मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, और फतेहाबाद मस्जिद जो उज्जैन के पास है यही औरंगजेब ने बनवाई थी। इसके बाद आगे देखते हैं। और इनका एक प्रसिद्ध है औरंगजेब का बीबी का मकबरा। तो ये औरंगाबाद में है, दक्षिण में। और इसको
बनाया गया था बिलरास बानो बेगम, जो इनका वास्तविक नाम था बीबी का मकबरा है, यानी कि इसकी औरंगजेब की पत्नी, तो इनके लिए ये बनवाया गया था। औरंगाबाद में जो ये बीबी का मकबरा है, इसके अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से हैं? रबिया दुर्रानी का मकबरा इसे बोलते हैं, दक्षिण का ताजमहल भी बोलते हैं, ताजमहल की फोर्ड नकल भी बोलते हैं, और इसे काला ताजमहल भी बोलते हैं, और दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। ये इसके नाम है अलग अलग। और इम्पोर्टेंट है इसके वास्तुकार, इसके वास्तुकार है अत्तौला खां। और अत्तौला खां को तो आप याद कर लोगे, ये फेमस राइटर भी हैं, ये आज के टाइम के राइटर है, इसको ऐसे याद कर लोगे भी, औरंगजेब के टाइम में इसने बीबी का मकबरा भी बनवाया था। तो अत्तौला खां याद हो जाएगा ये। आगे देखते हैं प्रमुख मुगल उद्यान, ये कौन कौन से थे? स्थापत्य कला में अन्य ये सामग्री आ गई अपनी। तो मुगल उद्यान आराम बाग, राम बाग, आगरा वाला आराम बाग, ये किसका है? बाबर ने बनवाया था। इसके बाद शालीमार बाग, ये दो आ गए, एक तो श्रीनगर में है, एक लाहौर में है। जो शालीमार बाग श्रीनगर वाला है इसने जहांगीर ने बनवाया था, और जो शालीमार बाग लाहौर वाला है इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। और चश्मा शाही बाग वो इस शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। इसके बाद पिंजौर बाग हरियाणा में औरंगजेब द्वारा